मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। जैसा कि घर के सारे काम कर लिए हैं, बेटी को टिफ़िन भी बना के दे दिया है। इसके बाद में मैं कहना को स्नान करा रही हूँ। स्नान आज मैंने पंचामृत से कराया है। और आज जैसा कि है बिहारी जी का प्रकट उत्सव, तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। फिर मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में। ज़्यादा तो कुछ मैं उनके लिए नहीं कर पाई, सिंपल तरीके से ही बस मैंने स्नान कर दिया, अच्छे से मैंने तैयार कर दिया। और मैंने खाना को अपने वही वाली ड्रेस पहनाई थी जो अपने हाथों से मैंने बनाई थी। हमारे गुरुजी, हमारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया, ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं कर पाई। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन वही हाल है ना कि सालक का टाइम चल रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये समझिए कि बस ये लगता है जल्दी जल्दी खाना बनाए, काम करे, बस शॉप पे पहुंच जाए। कस्टमर का कुछ भी पता नहीं, मतलब कितने टाइम वो आ जाए। और सालक भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। भले ही मुझे मतलब बुकिंग नहीं मिलती है, लेकिन थ्रेडिंग का काम तो आता ही रहता है। आप समझ सकते हैं, जब सालगों में काम आता है ना, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। इसीलिए बस ये लगता है जल्दी जल्दी से घर का करके बस शॉप पे देखो जाके, क्योंकि कस्टमर ना इस समय जल्दबाजी वाला आता है। अगर मैं शॉप पे नहीं मिलूँगी तो वो कस्टमर वापस चला जाएगा, फिर वो वेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने रोटी बना ली है और बेटी की आज छुट्टी थी, तो बेटी ले आई थी समोसे। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी समोसे पकौड़ी का आनंद ले लें। मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ। खाना तो मैंने नहीं खाया क्योंकि समोसे आ गए थे नाश्ते की जगह पे, तो फिर बस वही मैं कर लूँगी। और ये पनीर की पकौड़ियाँ हैं, काफ़ी टेस्टी थी, अच्छी लग रही थी पनीर की पकौड़ियाँ। फिर देखिए मैं अपनी शॉप में अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, धूप बत्ती कर देती हूँ और आराम से बैठूँगी शॉप पे। कोई भी घर की टेंशन नहीं रहती है। घर की टेंशन फ्री होके, घर के सारे काम होके, फिर अपनी प्यारी सी शॉप को देखना। नहीं, जैसे क्या बताया था, 13 लंबाई जो है ब्लाउज पूरी लंबाई यहाँ से नापनी है। हो गई। हाँ, 13 13 है तो 13.5 तो वो पक्का ही छोड़ा जाएगा। यहाँ की सिलाई जो ये डाली जाएगी। हाँ। ठीक, आधा इंच उसमें बढ़ गया। हाँ। अब नीचे कम से कम 2 इंच और बढ़ा, पलटाने के लिए ये 2 इंच बढ़ा कपड़ा। 13 14 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा पूरा। अब पूरा 15 कपड़ा रखो। देखें इधर आ रहा है, नहीं इधर तो आएगा नहीं। इधर ही करना पड़ेगा। चलो खींच खाँच के करें मेरे से। ठीक है, अंदर कुछ खोलना भी तो पड़ेगा, इसकी सिलन भी खोल देती है तो काट दो कपड़ा ऐसे, फिर खोलो। काट दे, इसको बता दें, इसका कोई काम नहीं ना। अब देखो आज सन्नाटा है छोटे नहीं। अब इसका गला कितना है ये नापो पहले। साढ़े 5 पे। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं ब्लाउज़ सीख रही थी। ब्लाउज़ मैंने पुराने कपड़े पे सब नाप वगैरह लगा के कटिंग की, और फिर बस सिलने को रह गया था। फिर मैंने नहीं सिला, मैंने रख दिया। मैंने कहा आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर कस्टमर आने लगे थे थ्रेडिंग वाले। और फिर जब कस्टमर आते हैं ना, तो फिर ये सब काम करना मतलब सही नहीं लगता है। फिर ये लगता है मैं अपने कस्टमर को टाइम दूँ, उनकी थ्रेडिंग अच्छे से करूँ। और वाकई में मेरी प्यारी फैमिली, ये भी फर्स्ट बार हमारे पास आई थी और इतना डर रही थी। बोल रही थी दीदी अच्छी बनाना, बिल्कुल भी पतली मत करना। तो मैंने कहा आप परेशान मत हो बहन, बैठो, पतली नहीं करूँगी। तो होता है ना, कभी कभी कस्टमर जब पहली बार किसी की शॉप पे जाता है तो उसको डर लगता ही है कि ऐसा ना हो ये हमारी थ्रेडिंग ख़राब कर दें, अच्छी ना बना पाएँ। तो मतलब वही रहता है ना कि कस्टमर को एक विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है।
ये मानिए अगर आप एक बार काम उसका अच्छे से करेंगे ना तो वो दोबारा फिर से आएगा। भले ही आप 10 मिनट देर से करिए लेकिन काम उसका अच्छा परफेक्ट करके दीजिए। तो बस यही है। और ये भी बहुत खुश होके गई, मतलब इनको भी काफ़ी अच्छी लगी थ्रेडिंग। बोली दीदी अब अगली बार से आऊँगी तो आप ही के पास आऊँगी। आप मतलब वही है ना, कस्टमर यही बोलता है कि दीदी आप मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप मतलब थ्रेडिंग इतना अच्छे से कर लोगी। मैंने कहा क्यों? तो बोली दीदी आप बिल्कुल पार्लर वाले की तरह बन के नहीं रहती हूँ। मैंने कहा बहन मैं शुरू से ही ऐसे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं हमें मतलब कि एकदम से मेंटेन बन के रही हूँ। क्योंकि देखो मेरी बहन, मेरा घर भी है, मैं अपने घर का भी काम करती हूँ, अपनी शॉप भी देखती हूँ, तो मैं तो एक जैसे ही बन के रहती हूँ। हाँ ये है अंतर पड़ता है, अच्छे से रहने में बहुत अंतर पड़ता है। जो कस्टमर थोड़ा सा वैसा होता है ना, वो पहले हमें देखता है कि ये काम हमारा कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, बाद में फिर वो अपना काम करवाता है। कस्टमर तो यही सोचता है ना, ये पता नहीं हमारा काम कर पाएंगी कि नहीं, ये खुद ही ऐसी हैं। तो इससे भी बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन मैं अपने कस्टमर को एक विश्वास दिलाती हूँ और कस्टमर भी खुश होता है। तो बस यही है मेरी शॉप पे थ्रेडिंग आने का काम। और फिर देखिए शाम का टाइम है तो आए थे ढोकले, और इधर पति जी सब्जी भी ले आए हैं। सब्जी में आई है अदरक, टमाटर, मिर्च, मटर, और ये देखिए बेटी ने चाय बना दी है, सोया मेथी है, भिंडी है, इतनी सारी सब्जी आई। मैंने फटाफट से आपको बता दी। और आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ में ठोसा खाने। तो फिर मैं सोया मेथी कट करने में लगी। पहले मैंने सोचा चलो सुबह बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं बना देते हैं, क्योंकि सोया मेथी में बनने में टाइम लगता है ना। अच्छी तो बहुत लगती है, मुझे तो सर्दियों में सोया मेथी ना बहुत पसंद है और खाने में भी बड़ी मज़ा आती है। तो देखिए मैंने डाल दिया है इसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च डाल दी है। इसके बाद में अब मैं डाल दूँगी सोया मेथी, और बन भी बहुत जल्दी जाती है और सर्दी में ही फ़ायदा भी करती है सब्ज़ी। बेटी ने चाय भी बना दी थी। तो मैंने इतना सब काम करते करते, मतलब मेरा ये है ना कि मैं एक काम लेके नहीं बैठती हूँ। फिर देखिए मैंने अपने कहना के लिए हलवा नहीं बनाया था, और मैं जब दिन में कुछ सेवा नहीं कर पाती हूँ ना, जैसे आज उनका प्रकट उत्सव है और विवाह पंचमी भी है, तो मैं शाम को ही बना दे रही हूँ। और उनका इसी तरीके से बर्थडे समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अपना आनंद लूँगी। क्योंकि उनकी भी सेवा करने में जो आनंद मिलता है ना, वो सच में तो कहीं भी नहीं है। उनकी सेवा तो मेरे लिए सबसे पहले आती है। लेकिन हमें अपने कर्तव्य कर्म भी करने हैं, उसके साथ अपने बिहारी जी की सेवा भी करनी है। तो बन गया है हलवा। आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, गर्मा गर्म हलवा खाने। लगा देते हैं अपनी प्यारी सी बिहारी जी को भोग। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारी से नए ब्लॉग के साथ में। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा कीर्तन भजन करूँगी, तो आप लोग आनंद लीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। आज तारीख है 25 नवंबर, दिन है आज मंगलवार का। तो कुछ इस तरीके से हमने बिहारी पंचमी मनाई और बहुत आनंद से मनाई, भजनों का भी आनंद लिया। आप लोग भी आइए मेरे साथ में। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा दिल से राधे राधे। राधा 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 राधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।